राजस्थान एलडीसी भर्ती 2022 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा हर जगह से। तो खबर बिल्कुल सही है, पक्की है, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी तक जो है 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि तो 14,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। एलडीसी की बड़ी भर्ती है, बड़ी घोषणा की है। अभी वैसे 23 तारीख को भी बजट घोषणा होगी, पर उससे पहले जो है 15 तारीख को उन्होंने अभिभाषण दिया था राज्यपाल के भाषण पर। तो उनमें उन्होंने कहा था कि 14,000 पदों पे 2022 में भर्ती होगी। उसके सारे प्रूफ आपको बताऊंगा, वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये भी बताने वाला हूँ। परीक्षा तिथि क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और योग्यता क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। हर कंफ्यूजन आपका दूर होगा कि 12वीं पास होगी या फिर स्नातक होगी आपकी योग्यता, हर प्रकार की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। पहले हम चलते हैं एग्जाम डेट की तरफ। तो ये रही आपकी परीक्षा तिथि को लेकर अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टेंटेटिव जो है एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। तो इसी जो 2022-23 में जो भर्तियां होने वाली है उनकी संभावित परीक्षा तिथि जो है यहाँ पर जारी की थी। तो यहाँ पर नीचे चलोगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझते हो कि एलडीसी में भर्ती आने वाली है, तभी एग्जाम डेट लिखी है। ठीक है ना। एक प्रूफ और हो गया आपके पास अशोक गहलोत जी के अभिभाषण के बाद। ये रहा आपके एक और अपडेट। कनिष्ठ सहायक लिपि ग्रेड 2 दिसंबर में होगी परीक्षा। तो यहाँ पर दिसंबर में आपके एलडीसी की परीक्षा होगी 14,000 पदों पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपडेट है। यानी कि एक और प्रूफ, ये एक प्रूफ अशोक गहलोत जी ने जो दिया है वह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भर्तियां होगी। अब चलिए आपको और अन्य जानकारियां बता देता हूं। तो ये रहा, आपको पूरी अपडेट बता देता हूं यहाँ क्या क्या जानकारी है आप लोगों के लिए। तो इस भर्ती में जो ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे रहने वाला है 2400 पे ग्रेड। कितना पे ग्रेड? 2400 पे ग्रेड। योग्यता की बात करें तो आपके 12वीं पास और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि RSCIT या आपके इसके लेवल का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी से आयु सीमा की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से आयु सीमा की गणना की जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी JN की वैकेंसी आई है, तो JN की वैकेंसी में भी गणना इसी समय से की जा रही है, 1 जनवरी 2023 से। उसके अलावा राजस्थान में और भी बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है, तो उन सभी की गणना 1 जनवरी 2023 से की जा रही है, तो इसकी भी उसी से गणना की जाएगी। बात करें न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, और आपको छूट मिल सकती है। इसमें छूट क्यों मिल सकती है? क्योंकि 2018 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, यानी कि 3 साल आपके अधिक हो गए। तो आप लोगों को 3 साल की या 2 साल की छूट मिल सकती है, या तो 2 की या 3 साल की और भी छूट मिल सकती है। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जो ओवर एज हो गए उन विद्यार्थियों के लिए, तो आप लोग इस जानकारी को अच्छे से नोट कर लें। इसके अलावा इस भर्ती में मतलब जो एलडीसी की भर्ती होती है, कहाँ पर जो है भर्तियाँ होती है, किन किन भर्तियों को मिला के 14,000 है। तो RPSC हो गया, सचिवालय हो गया, अधीनस्थ कार्यालय हो गए, ठीक है, जैसे कि आपके RSMSS भी हो गया, और भी अन्य कार्यालय, ठीक है। अब इसमें परीक्षा किस आधार पर होती है? तो 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहले चरण की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होगा, प्रथम चरण लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके अलावा द्वितीय चरण टाइपिंग वो वाला 100 नंबर का होगा। टोटल मिला के 300 नंबरों पे मेरिट बनेगी। कितने नंबर पे मेरिट बनेगी? 300 नंबरों पे। तो 300 नंबरों 200 नंबर का जो पेपर है उसमें भी 2 पेपर होंगे। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर क्या एक दिन छोड़ के एक दिन बाद होंगे? नहीं, एक ही दिन होंगे दोनों पेपर। जैसे आपने SI का एग्जाम देखा होगा ना, देखा है ना, कि प्रथम पारी में 2 घंटे पहले जो है फर्स्ट पेपर हो गया हिंदी का, फिर दूसरी 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद रेस्ट के बाद दूसरा पेपर हो गया। वैसे यहाँ पर भी होने वाला है। यदि आपने दिया होगा पेपर तो आपको तो पता होगा, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उनको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने जो आयु सीमा बताई थी, मतलब 12वीं पास बताई थी, और स्नातक बहुत लोगों ने सुना होगा कि स्नातक करने वाली थी सरकार, पर स्नातक नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है JN की जब उसका रूल बदला तो कितने टाइम लग गया। यदि
तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि स्नातक नहीं होगी, आपके मात्र 12वीं पास और RACIT रहेगा। प्रथम चरण की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो प्रथम चरण में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपके आने वाली है मैथ, साइंस, जीके, तीनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50-50 क्वेश्चन तीनों के आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए? 100 नंबर के। 150 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए? 100 नंबर के आपका पेपर आने वाला है। बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। 75 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 75 कितने हो गए टोटल मिला के बात करें तो 75 और 75 आपके हो गए 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के आने वाले हैं? 100 नंबर के। टोटल नंबर कितने हो गए? 200 नंबर हो गए इन दोनों के मिला के। तो 200 नंबरों का आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। द्वितीय चरण की बात करें तो टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश का। 25-25 नंबर मिला के हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। टोटल नंबर हो जाएंगे 50। उसके बाद इफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 50 नंबरों का। तो ये आपके टोटल इसके 100 नंबर हो गए। 100 और 200 नंबर और 100 नंबर मिला के कितने हो गए? 300 नंबरों में आपकी मेरिट बनेगी। कितने नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों? 300 नंबरों में आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रख लीजिए, ये आपके लिए जरूरी सूचना थी। 14,000 पदों पे आपकी भर्ती है। परीक्षा है आपकी दिसंबर में। कब है परीक्षा? दिसंबर में। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं हम, तो सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा यहाँ पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन था जो 2018 में निकाला था, वो पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। ठीक है, 2018 का पाठ्यक्रम आपको बताने वाला हूँ। समय होगा आपका पेपर का 3 घंटे और ये अंक था फर्स्ट पेपर के यहाँ पर 100। तो 3 घंटे का पेपर होता है। आप लोगों ने पेपर दिया होगा, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंकों का पेपर है। तो आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे जैसे कि सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। मैंने अभी आपको बताया वो मामला है। ये PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाके सीधा सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें सामान्य ज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे सामयिक मामले संबंध। तो ये सारे आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ये सारा टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान में भी आपसे एवरीडे साइंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं, अप्रेरक, उत्प्रेरक, ये सारे आपसे लेंस वगैरह ये पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। गणित में आपसे देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक विधि, उसके अलावा अनुपात समानुपात, तो ये सारे आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और सभी क्वेश्चनों के नंबर बराबर है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। कितनी रहेगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आप लोगों के लिए। उसके अलावा यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा सेकंड पेपर आपका 3 घंटे का होगा। 100 नंबरों के 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। हिंदी में बात करें संधि और संधि विच्छेद, सामान्य पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह ये आपसे पूछे जाने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपसे ये सारे पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये सारे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबरों का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। तो टोटल मिला के कितने घंटे हो गए? 6 घंटे का पेपर हो गए दोनों एक ही दिन में। 6 घंटे के पेपर होंगे एक ही दिन में। तो ये आपके लिए